आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सिजाद। इस समय मैं आपको बता दूं, जम्मू में बैठा हूँ। हमारे साथ जो राजन सिंह जी बैठे हुए हैं, जो जम्मू से 70 किलोमीटर दूरी पे जो रहते हैं। यहाँ पे गांव का नाम है खोड़। जो इनकी सिलेक्शन हुई है वीवो प्रो कबड्डी में, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनकी जर्नी निकली यहाँ तक और किस तरह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजन जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक तो जम्मू से सिलेक्शन हुई है आपकी और एक कश्मीर से। सबसे पहले मैं ये चीज़ जानूँ, कैसा लग रहा है आपको जो एक आपकी सिलेक्शन हुई है और काफ़ी इस समय देखा जाए काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन आपकी सिलेक्शन हुई है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो वीवो प्रो कबड्डी में, क्या कहना चाहूँगा? भैया पहले तो मैं अपनी माता जी वैष्णो देवी माता और बाबे वाली माता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं अभी वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन लिस्ट में मेरा नाम फाइनल हो गया है। तो मेरे को खुशी तो बहुत है कि अभी मैं इतने अच्छे लेवल पे खेलने जा रहा हूँ। उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं अभी, आगे जितने भी थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जैसे अभी प्लेयर है जो जहाँ स्टार्टिंग से पहले जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से मुश्किल तो है, हर एक चीज़ मुश्किल है, क्योंकि जब तक मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी अच्छे लेवल पे खेलना है, मुश्किलें तो आती रहेंगी, पर आपको उसको क्लियर करके अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए खेलना है और फिर आगे अच्छा परफॉर्म भी करना है। तो सर देखा जाए जो एक आप जम्मू से सिलेक्शन हुई है कश्मीर से, तो जो आप एक ही टीम में हो कि अलग अलग टीम में हो? नहीं, अभी तो टीम फाइनल होनी है उधर जब ऑक्शन होगी, और पर वो कश्मीर का है तो मैं जम्मू का हूँ अपने। मैं अभी मेरी सिलेक्शन 47 जूनियर नेशनल गया था तेलंगाना, तो वहाँ से हुई थी, वहाँ से हम खेले थे तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। फिर उसके बाद मुझे स्टार स्पोर्ट्स का फ़ोन आया कि हमारी एनवाईपी में सिलेक्शन हुई है, तो एनवाईपी में हमारा कैंप लगा बेंगलोर में। उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई है यहाँ पे प्रो कबड्डी के ऑप्शन लिस्ट में। जम्मू से 70 किलोमीटर दूरी में रहते हो, गांव में रहते हो, खोड़ एरिया जहाँ पे ब्लॉक खोड़, तहसील खोड़, इतनी दूर रहकर किस तरह से आपके दिमाग में सोच है कि मैं ये चीज़ करूँगा और किस तरह से? लेकिन देखा जाए गांव गांव की बात करें अगर, गांव में स्पोर्ट्स के साधन काफ़ी ज़्यादा कम है। चाहे क्रिकेट की बात कर लें, ग्राउंड की कमी है, फुटबॉल की बात कर लें तब भी ग्राउंड की कमी है, लेकिन जिम्स वगैरह भी वहाँ पे नहीं है। लेकिन वहाँ से मेरे ख्याल जम्मू आते थे कि अखनूर आते थे ये पूरी तैयारी करने के लिए? नहीं भैया, मैं वहाँ से आता था अपने एम ए स्टेडियम, अनिल कोच साहब हमारे, वो हमें प्रैक्टिस कराते हैं अपने एम ए ग्राउंड में, एम ए स्टेडियम में। तो और क्या बोलते हैं, अभी हम जब आना होता था तो वहाँ से आते थे, कभी पापा के साथ आना है तो कभी बस में। तो फिर धीरे धीरे हम शिफ्ट हुए, फिर इधर भी शिफ्ट हुए अपने, तो फिर उसी हिसाब से हुआ। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? भैया देखो, स्पोर्ट्समैन है उसको तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कभी उसको अपने फिटनेस के लिए, कभी कुछ, कभी डाइट वगैरह, कभी कुछ, हर एक चीज़ के लिए आपको वो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि जब हार्ड वर्क तो चाहिए, क्योंकि अभी जब जाके बाहर जाके देखो कि प्लेयर अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनके साथ compete करना है, तो अब अगर अच्छे प्लेयरों के साथ compete करना है आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा, उनसे अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि लेवल का एक हिसाब है, जब आप बड़े लेवल पे खेलते हो तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा कि आप प्रैक्टिस, जब तक आपकी कंसिस्टेंसी होगी पूरी वर्कआउट में, फिटनेस में, हर एक चीज़ में, स्किल्स में, तब तक आपको फिर आपका हार्ड वर्क अगर आपका अच्छा होगा तो फिर आपको मौका मिलेगा आगे अच्छा खेलने का। चोटें वगैरह भी खाई होंगी आपने प्रैक्टिस करते हुए, तो काफ़ी चोटें वगैरह, काफ़ी मुश्किलों का? चोटें तो भैया लगती रहती हैं, चोटों का तो कोई वो नहीं है अब। हाँ, वो तो लगती रहती हैं, आए दिन लग रही होती हैं, पर हमें चोटों से उभर के खेलना पड़ता है, क्योंकि हमें ये छोटी मोटी जो लगी है उस पर अगर हम ध्यान देने लगे तो हमारी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लगी होती है, तो इसलिए चोटों का थोड़ा ध्यान कम ही देते हैं। अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी करो तो बंदा क्या बोलते हैं इंजरी फ्री भी रह सकता है थोड़ी देर। ये स्पोर्ट्स लाइन में आपने कब आए थे और कब आपके दिमाग में सोचा है कि मैं स्पोर्ट्स लाइन में जाऊंगा? तब स्टडी और स्पोर्ट्स जो एक साथ करते रहे आप? हाँ भैया, स्टडी और स्पोर्ट्स मैं एक साथ ही कर रहा था। मेरे पेरेंट्स का ये था कि अगर आपको थोड़ा ध्यान था, मेरा फिटनेस की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, तो घर वाले बोलते हैं कि अगर तेरे को इतना कोई ध्यान है, अच्छा तेरे को समझता है कि तू खेल सकता है कहीं, तो स्टेडियम वगैरह ज्वाइन कर ले, ऐसे आगे पीछे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया, धीरे धीरे हम फिर प्रैक्टिस भी करते गए, फिर नेशनल्स खेले, नेशनल से अभी वहाँ से सिलेक्शन हुई है जूनियर नेशनल से, तो इसी तरह से अभी चल रहे हैं गाड़ी। जी। देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है इसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो फैमिली वालों को क्या कहना चाहोगे? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए कि कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पे
स्पोर्ट्स का काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए जब फैमिली रोक टोक लगा देती है कि काफ़ी दूर दराज एरिया कि नहीं जा सकते सिटी के अंदर, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? वे पहले तो मेरी बात एक है कि अगर अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको घर का सपोर्ट चाहिए। घर वालों का साथ होगा तो आप अच्छा खेल सकते हो, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। उसको पढ़ाई भी करनी है, खाना भी है, पीना भी है, रेस्ट भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। 2 टाइम प्रैक्टिस भी करेगा। अगर घर वाले उसको अच्छा सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छा खेल सकता है। अगर घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके मन में ऐसा रहेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। और घर वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर घर वाले अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी स्टेट का नाम होगा। जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे जम्मू के प्लेयर्स निकल रहे हैं, जैसे वुशु में बानू भैया निकल गए हैं, और क्रिकेट में भी निकले हैं, युद्धवीर सिंह चाड़क वो भी निकले हैं। अभी हमारा भी हुआ है। तो जैसे अभी हमारी स्टेट को भी अच्छा वो दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अब खेलने के लिए आगे हैं। तो घर वालों से यही है कि अगर आप अपने बच्चों को साथ दोगे थोड़ा धीरे धीरे तो वो भी अच्छा करेंगे, और वो भी अपना नाम अच्छे लेवल में जाएंगे खेलने के लिए। राजन, जिस तरह देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो यूथ है, यूथ जो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए कि नशे की तरफ बढ़ना चाहिए? भैया देखिए, नशा तो एक बहुत ख़राब लगता है। अगर किसी को लग जाती है छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक आदमी के लिए नहीं है, इसकी चेन बनती जाती है धीरे धीरे। और ये पेरेंट्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है कि अब पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, वो कर रहा है। अगर वो उसको ही छोड़ के अच्छी तरह किसी अच्छी फील्ड में जाएगा तो घर वालों को भी प्राउड मोमेंट होगा कि उसके गांव में भी होगा, उसके सिटी में जहाँ पे भी वो रहता है, उसके कोचेस वगैरह वो भी खुश होंगे कि हमारा लड़का इतनी दूर खेलने जा रहा है। तो नशों से तो दूर रहेंगे, अगर खेलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी भैया। राजन जी, देखा जाए गांव की बात करें अगर, जिससे हमने पहले भी बात की आपसे, गांव की बात करें अगर, गांव कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ग्राउंड ही नहीं है, स्टेडियम ही नहीं है, लेकिन जब बच्चे जो वहाँ के हैं किस तरह से जो तैयारी करते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उस पर क्या मैसेज देना चाहोगे आप? क्या डिमांड रखना चाहोगे सरकार से आप? भैया सरकार से डिमांड तो यही है कि हमारे जो गांव बॉर्डर एरियाज़ हैं उधर हमें एक अच्छे ग्राउंड चाहिए। इंडोर स्टेडियम चाहिए, आउटडोर भी चाहिए। गांव में तो स्पेशली चाहिए, क्योंकि गांव के लड़के भी बहुत अच्छा खेलते हैं, वो मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अभी धीरे धीरे सर हो रहा है। जो अभी हमारा एम ए स्टेडियम था, पहले ये नॉर्मल मिट्टी थी, मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, पर अभी हमें इंडोर भी मिला है भगवती नगर में। वैसे ही अभी धीरे धीरे जैसे हमारा, ऐसे चाहता हूँ कि अभी हमारे जो गांव वाली साइड है उधर भी होना चाहिए, क्योंकि गांव के लड़कों ने कैसे प्रैक्टिस करनी है। अगर एक निकल रहा है सारे नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए मैं यही प्रशासन से विनती करता हूँ कि हमारे जो गांव वाले एरियाज़ हैं उधर भी हमें ग्राउंड चाहिए, और ग्राउंड में बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, और बच्चे नशों से भी दूर रहेंगे उसी। स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे तो फिर नशे से भी दूर रहेंगे बच्चे। और अभी जिस तरह पंचायती राज लाया गया था, डीडीसी भी जो इलेक्शन लाएगी, उनसे क्या डिमांड रखना चाहोगे कि वही बढ़ चढ़ करेंगे कि कुछ एक ऐसी ऐसी हर पंचायत के अंदर जो प्ले ग्राउंड दी जाए, उनसे क्या डिमांड रखना चाहोगे? यही पंचायत से तो यही है कि आप अपने अपने पंचायत के बच्चों को आगे निकालो थोड़ा, उनको दो हौसला दो, टूर्नामेंट्स कराओ, लोकल टूर्नामेंट्स कराओ, छोटी करवाओ बड़ी करवाओ, कि उनको भी थोड़ा पता लगे गेम के बारे में कि अभी गांव से निकल के आगे भी बहुत कुछ है। गेम में लोग सोचते हैं गेम में कुछ नहीं है, नेशनल लगाना है, आर्मी में जाना है, पर उससे भी आगे बहुत कुछ है। लड़के यही सोचते हैं कि नेशनल लग जाएगा, आर्मी की भर्ती देखेंगे, वो करेंगे, पर उससे आगे जाने की सोचते नहीं है। अगर सोचोगे कुछ बड़ा करने के लिए सोचोगे तो छोटे छोटे पड़ावों को पार करना पड़ेगा। और पंचायत से यही है कि अपनी पंचायतों में छोटी छोटी टूर्नामेंट्स करवाएं। टूर्नामेंट से ही प्लेयर बनता है। अगर टूर्नामेंट्स कराएंगे तो भी प्लेयर्स और निकलेंगे, एक को देखे दूसरा निकलेगा, दूसरे को देखे तीसरा निकलेगा, ऐसे ही थोड़ा चेन बढ़ेगी तो प्लेयर्स भी ऐसे ही निकलेंगे गाँव के। क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, उनको क्या मैसेज देना, लास्ट आप क्या कहना चाहोगे? भाई यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। सबसे पहले हार्ड वर्क आता है, उसके बाद तो बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी पूरी चाहिए। एक गेम के लिए आपको पूरी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए बिना कुछ नहीं हो सकता आपको। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। जी शुक्रिया राजन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ राजन सिंह, जो वीवो प्रो कबड्डी में सिलेक्शन हुई है, जिनकी मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये जम्मू से 70 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, जहाँ पे अखनूर से आगे खोड़ एरिया पड़ता है, वहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। लेकिन एक गांव से चलकर जम्मू आना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत की इन्होंने, साथ ही स्टडी के साथ साथ एक एम स्टेडियम आते रहे, वहाँ पे जो कोचिंग ली, और लास्ट अपनी कामयाबी तक पहुँचे। इस तरह देखते रहिए स्प्लेंडर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।